आज फोर्थ डे है वर्कशॉप का। कल लास्ट डे है, ठीक है। तो आज और कल काफी इम्पोर्टेंट, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट सेशंस होने वाले हैं। सो आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं फॉलो अप एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में। तो देखो, एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूँ सेशन स्टार्ट होने से पहले। कुछ चीजें। सबसे पहली चीज, कैमरा ऑन करके बिल्कुल सीधे बैठो, क्योंकि इस सेशन में बहुत ज्यादा आपका अटेंशन चाहिए मुझे। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूँ आज के सेशन में, जो बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है आपकी सेल्स को क्लोज करने में। ठीक है। और डेफिनेटली अगर सेल क्लोज होगी तो आपकी अर्निंग तो डेफिनेटली होने वाली है। और एक नोटबुक और एक पेन, ये दोनों चीज लेके जरूर बैठना। मैं बताऊंगा क्या क्या चीजें नोट करना है आपको। उन सारी सारी चीजों का नोट्स बनाना। एंड नोट्स बनाने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करना, जिससे कभी भूल ना पाओ उस चीज को। है ना। सो इम्पोर्टेंट फॉर इम्पोर्टेंस फॉर फॉलो अप। फॉलो अप हमें क्यों करना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंस है इस चीज का। तो देखो मैं बता दूं, जो भी हमारे एफिलिएट मार्केटिंग में जो सेल्स होते हैं ना, 80 to 90% जो भी सेल्स होते हैं हमारे, वो सिर्फ और सिर्फ फॉलो अप से आते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि कोई पर्सन आपके पास आया, आपको गोल्ड सिल्वर लाइट का पेमेंट कर दिया और आपने उसको एनरोल कर लिया। ये कभी भी नहीं होता। ठीक है। तो जो भी आपकी सेल्स आती हैं, वो मोस्टली फॉलो अप से आती है। 80 to 90% चांसेस है कि वो फॉलो अप से ही आएगी। अब सोच समझ सकते हो यहाँ से कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं। ठीक है। तो लास्ट तक बने रहना, बहुत सारी चीजें सीखने वाले हो। प्रैक्टिकल भी मैं कुछ चीजें सिखाऊंगा आपको, और कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा। बहुत सारी चीजें आज के सेशन। तो बात कर लेते हैं यार एक्चुअली में, चलो फॉलो अप होता क्या है। फॉलो अप बार बार सुन रहे हो, फॉलो अप होता क्या है सर। कभी आपने ये चीज नोटिस की होगी, लाइक अगर आप amazon फ्लिपकार्ट स्नैपडील इन सारे वेबसाइट से अगर कुछ शॉपिंग करते हो, ठीक है। आप वहां पे गए शॉपिंग करने के बाद आपने कुछ प्रोडक्ट देखा वहां पे। मान लो आप शूज, आपको शूज खरीदना है, ठीक है। आप गए शूज खरीदने, देन आपने स्क्रॉल कर, आपको कुछ पसंद नहीं है, ठीक है। आपने फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन कंपनी का जो भी वेबसाइट है बंद कर दिया कि आपको नहीं लेना। उसके बाद क्या होता है, जब आप अपना इंस्टाग्राम ओपन करते हो, यूट्यूब ओपन करते हो, तो वहां पे एक एड चल रहा होता है उन्हीं शूज का। अब उनको कैसे पता कि आपको शूज, आपने शूज सर्च किया था। तो ये जो सारी चीजें हो रही है ना, आपको एक रिमाइंडर दिया जा रहा है कि आपने कुछ देर पहले शूज को सर्च किया था, तो उसके ऐड आपके मोबाइल पे दिखने लगेंगे। तो ये होता है फॉलो अप। यानी एक रिमाइंडर जाता है आपको कि हाँ, आपने कुछ थोड़ी देर पहले सर्च किया था, बट आपने उसको परचेज नहीं किया। क्यों परचेज नहीं किया? कुछ पसंद नहीं है तो हम दूसरा दिखाते हैं ना। तो ये होता है आपका फॉलो अप। ठीक है। इसका एक और एग्जांपल बता सकता हूं मैं, लाइक जोमैटो, स्विगी, है ना। बार बार नोटिफिकेशन आते रहते हैं, अरे आज इतना डिस्काउंट है, आज क्रिकेट मैच है तो इस पे ये डिस्काउंट है। इस तरीके के नोटिफिकेशन आते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आप उन नोटिफिकेशंस को देख के आपका मन कर जाता है कि चलो कुछ ऑर्डर करते हैं आज खाने के लिए। तो बेसिकली वही होता है आपका फॉलो अप। ठीक है। तो बेसिकली इसको नॉर्मल समझाने के लिए मैं बता दूं तो आपको बोल सकते हैं हम इस चीज को, लाइक कोई भी एक रिमाइंडर जो आप अपने कस्टमर को प्रोवाइड करते हो, जिससे कि वो प्रोडक्ट को परचेज कर ले। ठीक है। जैसे कोई भी रिमाइंडर दिया मैंने अपनी लीड्स को कि भाई वो गोल्ड पैकेज से एनरोल कर ले। ठीक है। अब वो रिमाइंडर कैसे क्या होता है, आगे हम समझते हैं। अभी देखो, जो फॉलो अप होता है ना, बेसिकली दो टाइप के फॉलो अप होते हैं यहाँ पे, ठीक है। डायरेक्ट फॉलो अप और सेकंड इनडायरेक्ट फॉलो अप। ठीक है। अब देखो, डायरेक्ट फॉलो अप बेसिकली देखो, पहली चीज जो होता है वो ब्रॉडकास्ट मैसेज के थ्रू होता है। डायरेक्ट फॉलो अप आप ब्रॉडकास्ट मैसेज के थ्रू डायरेक्ट फॉलो अप कर सकते हो। सेकंड, मैनुअल मैसेज। मतलब मान लो अगर कोई भी आपके पास पोटेंशियल लीड है, आपने कुछ क्वेश्चंस किए, उनसे क्या डाउट्स है, ठीक है। अभी तक आपने क्यों बिजनेस को स्टार्ट नहीं किया है, इस तरीके से आप डायरेक्टली उनको मैनुअल मैसेज कर सकते हो फॉलो अप के लिए। एंड जो थर्ड चीज है, फॉलो अप कॉल्स। डायरेक्ट आपने उनको कॉल कर लिया कि हाय ऋतिक, अभी तक आपने बिजनेस को स्टार्ट क्यों नहीं किया है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो आपने अगर उसकी प्रॉब्लम पूछ ली, देन अल्टीमेटली उसका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड हो जाएगा।
अच्छा, मेरी वॉइस आ रही है क्या? एक बार चैट सेक्शन में बता दो। वॉइस बिल्कुल क्लियर है? ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो देखो, फॉलो अप डायरेक्टली आप उनको कॉल कर सकते हो, कॉल करके उनके डाउट्स पूछ सकते हो कि अभी तक क्यों बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है, बता सकते हो क्या प्रॉब्लम है, क्या डाउट्स है, तो डाउट्स क्लियर करो। डाउट्स क्लियर करने के बाद अर्जेंसी क्रिएट करो, अर्जेंसी क्रिएट करने के बाद सिंपली क्लोज कर लो। ठीक है, तो ये बेसिकली 3 तरीके हैं फॉलो अप करने के। ठीक है, अब आपने एक व्हाट्सएप पे एक फीचर देखा होगा ब्रॉडकास्ट का, है ना? अब ब्रॉडकास्ट क्या होता है मैं समझा देता हूँ आपको। लाइक व्हाट्स ब्रॉडकास्ट बिल्कुल एक ग्रुप की तरह होता है, लेकिन जो भी आप उसमें मैसेज डालोगे ना, वो मैसेज सबके पास पर्सनली जाएगा। समझ गए? तो ये ब्रॉडकास्ट का तरीका है। तो ऐसे क्या होगा ना, जब उनके पास पर्सनली मैसेज जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो समझेंगे कि यार ये बंदा मेरे को पर्सनली मैसेज कर रहा है, कहीं ना कहीं कुछ तो बात होगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से फॉलो अप ले सकते हो। अब बात करते हैं हम इनडायरेक्ट फॉलो अप की। ठीक है, तो बेसिकली इनडायरेक्ट फॉलो अप मतलब आप किसी के पास किसी को डायरेक्ट मैसेज नहीं कर रहे हो, आप इनडायरेक्टली फॉलो अप ले रहे हो। यानी बिना किसी पर्सन को अप्रोच किए डायरेक्टली एक, लाइक आपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दिया, तो वो हो गया आपका इनडायरेक्ट फॉलो अप। ठीक है, स्टेटस मार्केटिंग जिसे हम बोलते हैं। फिर आप इंस्टाग्राम पे स्टोरीज लगाते हो, वो भी आपका इनडायरेक्ट फॉलो अप में आ जाता है। ठीक है, अब आप डेली बेसिस पे इंस्टाग्राम पे रील डाल रहे हो, पोस्ट डाल रहे हो अपने एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस से रिलेटेड। ठीक है, अपने निश से रिलेटेड, अपने बिजनेस से रिलेटेड, तो क्या होगा जब लोग देखेंगे ना उसको, तो वो उनका इनडायरेक्टली फॉलो अप ही हो रहा है। अब आप इंस्टाग्राम पे कभी लाइव चले गए, लाइव वहां पे जब भी आप कभी इंस्टाग्राम पर लाइव आते हो ना, तो मान लो अगर आपकी कोई लीड उस लाइव में चली गई, तो बहुत ज्यादा ट्रस्ट बिल्टअप होता है, काफी ज्यादा। मतलब जो भी दिमाग में होता है ना लीड्स के कि यार कहीं फ्रॉड तो नहीं कर देगा ये बंदा मेरे साथ, कहीं स्कैम तो नहीं कर देगा, वो सारे डाउट उसके वहीं पे क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये 3 तरीके इनडायरेक्ट फॉलोअप के बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। ठीक है, जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव चीज होता है वो आपका होता है स्टेटस मार्केटिंग। जो भी आप इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे स्टोरीज लगाते हो ना, बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। सो अब बात करते हैं, जो आप इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस या फिर स्टोरी लगाने वाले हो, वो किस तरीके से होना चाहिए। सबसे पहले चीज, दिन में सिर्फ 6 से 8 स्टोरी जरूर लगाना। अब ये नहीं कि यार एक बार में उठे, एक ही बार में पूरे के पूरे 6 लगा दिया स्टोरी, ये कभी भी मत करना। नहीं तो क्या होगा, सिंपल कोई भी पर्सन देखेगा पूरा स्किप कर देगा। ठीक है, ऐसे लगाना, लाइक अभी एक एक स्टोरी अभी लगाया, फिर दो दो या फिर 2.5 घंटे बाद दूसरा स्टोरी लगा दिया, फिर 2 घंटे बाद एक और स्टोरी लगा दिया। इस तरीके से स्टेटस या फिर स्टोरी अपने अपडेट करते रहा करो। ठीक है, और एक और चीज, लाइक किसी का बर्थडे होता है ना, तो बर्थडे में तो भाई साहब जिन लोगों ने भी मुझे विश किया होता है, सबके स्टेटस लाइन से लगे रहते हैं। 25, 30, 40 इस तरीके से कंटिन्यू स्टेटस लगे रहते हैं। कौन कौन लगाता है मेरे को बता सकते हो एक बार? चैट सेक्शन ओपन है, बता सकते हो ऐसा कौन कौन करता है? और सच्ची बताना, कोई झूठ नहीं बोलेगा। सच बताना, ऐसा कौन कौन करता है अपने बर्थडे में खूब सारे स्टेटस लगा दिए जितने लोगों ने विश किया? तो ये बिल्कुल भी मत करना, मोस्टली लोग यही करते हैं। कोई फायदा नहीं, कोई भी नहीं देखता इस चीज को। हमारे फाउंडर सर किए थे ऐसा। चलो चलो, कोई ना। तो देखो, कभी भी ऐसा मत करना, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, कोई किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपका बैठ के इतने सारे स्टोरी देखे। ठीक है, तो कभी भी ऐसा मत करना। और
आप खुद ही नहीं देखते हो यार किसी का, दूसरों की तो दूसरी दूसरी बात हो गई, आप खुद ही किसी पर्सन के ज्यादा स्टेटस नहीं देखते हो। तो ज्यादा कभी मत लगाना, जो भी आपके स्टेटस होंगे 6 से 8 के बीच में रखना, ठीक है। अब स्टेटस डाले क्या, अब दिमाग में यही चीज आता है, स्टेटस किस चीज की स्टेटस डाले, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं डालने के लिए। तो देखो, कोर्स, जो भी हमारे पास कोर्सेस अवेलेबल है, कोर्स के कुछ डिटेल्स डाल दो, ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग का कोर्स है, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स है, ये सारे कोर्सेज हैं, इनके डालो ना स्टेटस। ऐसा तो कोई करता नहीं है, सब यही करते हो कि तू मेरे अंदर एनरोल कर ले, और तेरे नीचे दो चार एनरोल कर लेंगे, तो उसको तुम पूरा नेटवर्क मार्केटिंग बना देते हो। इसीलिए यही रीजन है कि आपके साथ कोई एनरोल नहीं करता, क्योंकि आप किसी पर्सन को वैल्यू प्रोवाइड ही नहीं करते हो ना। एक्चुअली जो हमारे मेन प्रोडक्ट्स है वो हमारे कोर्सेस है, तो कोर्सेस की वैल्यू दिखाओ लोगों को, ठीक है। फिर आप अपने स्टेटस पे अर्निंग से रिलेटेड कुछ चीजें डाल सकते हो, लाइक अगर आपकी जितनी भी अर्निंग हुई है उससे रिलेटेड कुछ स्टेटस डाल दिया आपने, थोड़ा बहुत डिजाइन करके, ठीक है। आपकी नहीं हुई, चलो किसी टीम मेंबर की हुई होगी, टीम मेंबर की नहीं हुई होगी, तो पूरे अर्निमाइज ग्रुप में किसी की तो हुई होगी, आप उनके डाल सकते हो, ठीक है। अब जैसे अभी करेंटली वर्कशॉप चल रहा है, ठीक है, इसका आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लिया, या फिर किसी और कैमरा से किसी और फोन से शूट करने के बाद स्टोरी लगा दी, तो ये क्या हो रहा है, इनडायरेक्टली फॉलोअप ही तो हो रहा है। एक्चुअली जितनी भी आपकी लीड्स होंगी वो सारी चीजें देखेंगे कि यार यहाँ पे ट्रेनिंग्स हो रहा है, ये सामने वाला पर्सन अर्निंग कर रहा है डेली बेसिस पे, इसके टीममेट अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपके साथ किसी ने एनरोल किया है तो उसका स्क्रीनशॉट लेके वहां पे पोस्ट करो डिजाइन करके थोड़ा बहुत। आप कहीं पे घूमने जा रहे हो, फैमिली के साथ कहीं बाहर जा रहे हो, फैमिली के साथ कोई अच्छा टाइम स्पेंड करो, तो वो सारी चीजें दिखाओ ना स्टेटस में। और मैं बता दूं, जो लाइफस्टाइल वाला जो लास्ट में मैंने पॉइंट बोला है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो पर्सन अर्निमाइज से एनरोल नहीं हो रहा है, वो बंदा आपसे स्टार्ट कर रहा है, आपको देख के वो स्टार्ट कर रहा है। तो आपके साथ तभी स्टार्ट करेगा जब आपकी लाइफस्टाइल अच्छी हो, कुछ ना कुछ उसको आपकी तरफ से मिलेगा, कुछ वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो लाइफस्टाइल से रिलेटेड चीजें भी अपने स्टेटस में डेली बेसिस पे डाला करो। कोई ट्रेनिंग देख रहे हो तो ट्रेनिंग देखते समय डाल दो कि आप ये काम कर रहे हो इस टाइम पे, यहाँ पे घूमने गए हो तो उससे रिलेटेड चीजें डाल दी। आई होप आप लोग को स्टेटस के बारे में क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बताता हूँ किस तरीके से आप स्टेटस को डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। इंस्टाग्राम स्टोरी को किस तरीके से डिजाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप स्टेटस को किस तरीके से डिजाइन कर सकते हो, अभी मैं आपको वो सिखाने वाला हूँ। ओके, सो सबसे पहले जो मैं एप्लीकेशन यूज करने वाला हूँ वो सेम टू सेम बोल सकते हैं, जस्ट इंस्टाग्राम का एक कॉपी है, ठीक है। इसका नेम है इंस्टैंडर। अब देखो इसकी क्या क्या क्वालिटीज है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज, आप किसी भी पोस्ट को डाउनलोड कर सकते हो, लाइक ये मेरा प्रोफाइल है, ठीक है। यहाँ पे गए, यहाँ से मैंने, यहाँ से देख सकते हो आप किसी का भी कोई भी रील कोई भी कंटेंट डाउनलोड कर सकते हो, और ये डाउनलोड भी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब किसी की भी रील डाउनलोड कर लिया आपने, और अगर आपको किसी का स्टोरी डाउनलोड करना है वो भी कर सकते हो। अगर किसी का स्टोरी डाउनलोड करना है तो वो भी चीज कर सकते हो आप, मतलब जो भी सारी चीजें, कुछ भी डाउनलोड करना हो सारी चीजें आप इस एप्लीकेशन की हेल्प से कर सकते हो, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ इसका क्या यूज है। सो देखो, यहाँ पे सतीश जी है, तो इनका एक स्टोरी लगाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक बैकग्राउंड चेंज कर दिया करो। सो बेसिकली बैकग्राउंड चेंज करने के लिए कोई भी यहाँ पे कलर चूज करो, और इसको प्रेस करके रखो, बैकग्राउंड पूरा चेंज हो जाएगा। देन ये टिक कर दो। उसके बाद यहाँ पे प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करो, और
लाइक ये वाला जो है सतीश साहू अर्निमाइज के एक टीम मेंबर है, ठीक है। इन्होंने 50,000 की इनकी इनकम हो चुकी है। जस्ट अ सेकेंड, ये थोड़ा दूसरा हो गया। ये वाला। सो ये सतीश जी है, इन्होंने 50,000 की इनकम जनरेट कर दिया, तो इन्होंने एक फीडबैक दिया था मुझे। थैंक यू सो मच ऋतिक भैया, आपकी वजह से मैंने 50,000 से ज्यादा की अर्निंग कर ली है। मैं बहुत खुश हूँ जो आप जैसा मेंटोर मिला। थैंक यू सो मच ऋतिक भैया। तो देखो इस तरीके से रिव्यू। अभी बताओ जो पर्सन डर रहा होगा कि यार हमारी भी अर्निंग होने वाली है कि नहीं होने वाली है, अगर वो पर्सन ये वाला स्टेटस देखेगा तो बताओ क्यों स्टार्ट नहीं करेगा? डेफिनेटली स्टार्ट करेगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस फोटो को ऐड किया, एंड देन यहाँ से फॉन्ट चूज कर लेंगे हम। लाइक कुछ ऐसा लिखते हैं जिससे कि कोई भी पर्सन देखे तो कुछ रिप्लाई करे, ठीक है। सो वन मोर 50 के अचीवर, इस तरीके से आपने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। और फिर एक कॉल टू एक्शन डाल देना। कॉल टू एक्शन बेसिकली ये होता है, जैसे कोई भी पर्सन अगर आपकी स्टोरी को देख रहा है तो उसको आगे क्या करना है, स्टोरी तो देख लिया, अब उसके बाद क्या करना है, ठीक है। तो वो कॉल टू एक्शन होता है, जैसे रिप्लाई मी यस टू स्टार्ट, ठीक है। ये लिख दिया रिप्लाई मी यस टू स्टार्ट, और यस को हम थोड़ा हाईलाइट कर देंगे, ठीक है। सिंपल हो गया। अब ये करने के बाद इस पे कोई सॉन्ग ऐड कर दो आप। जैसे ये वाला सॉन्ग है, सिंपल। यहाँ पे स्टोरी लग चुकी है, ठीक है। जस्ट वेट करते हैं इसका पोस्ट होने का। अगर किसी को भी एप्लीकेशन चाहिए होगा, लाइक अगर किसी को डाउनलोड करना नहीं आता है, तो बेसिकली वो मेरे को पर्सनली इंस्टाग्राम के ऊपर डीएम कर सकता है। मैं उसको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना सिखा दूंगा। अब देखो ये स्टोरी है, इसको हमने डाउनलोड कर लिया, ठीक है। अब देखो कोई भी पर्सन अगर ये स्टोरी देखेगा तो रिप्लाई करेगा मुझे यस, क्योंकि मैंने नीचे लिख रखा है रिप्लाई मी यस टू स्टार्ट। अब देखो सिंपली क्या करना है, व्हाट्सएप पे जाओ, व्हाट्सएप पर गए, और उसी को यहाँ पे स्टेटस लगा दिया, सिंपल। बताओ मुझे इसमें टाइम लगा क्या? बिल्कुल भी टाइम लगा क्या, मतलब करते ही तो नहीं है हम। तो इस तरीके से आप स्टोरी को डिजाइन कर सकते हो, ओके। सो मैं चैट सेक्शन ओपन कर रहा हूँ, अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो वो मुझे पर्सनली डीएम कर सकता है। अभी करेंटली डायरेक्ट मैसेज कर सकता है मुझे। अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो मुझे मैसेज कर सकते हो, अभी तक जितना मैंने समझाया। सारी चीजें क्लियर है सबको? अगर किसी को कुछ डाउट है तो डायरेक्टली मेरे को मैसेज कर सकता है। क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। ओके, तो फिर आगे स्टार्ट करते हैं।
ओके, सो आई थिंक आप लोग का स्टेटस क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है ब्रॉडकास्ट फॉलो। ठीक है, अब ब्रॉडकास्ट मैसेज, अब क्या मैसेज डालोगे? ठीक है, तो देखो क्या करना है, जो भी आपके लीड्स आएंगे, ठीक है, सेम डे पे आप उनको ब्रॉडकास्ट मैसेजेस के अंदर उनको ऐड कर लेना। कॉन्टैक्ट नंबर सेव करना, कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट नंबर सेव करने के बाद उनको ब्रॉडकास्ट के अंदर ऐड कर लेना। ठीक है, अब देखो ये नहीं कि बार बार आप उनको मैसेज करते रहे, बार बार मैसेज करते रहे कि भाई मेरी इतनी अर्निंग हुई है, मेरे टीममेट की इतनी अर्निंग हुई, जल्दी जल्दी बिजनेस को स्टार्ट कर ले। इस तरीके से कभी मत करना। वीक में 3 to 4 मैसेज डाल देना आराम से। और मोस्टली जो टाइम रहेगा ना, वो अराउंड शाम को 5 to 7, ये परफेक्ट टाइम है अगर आप ब्रॉडकास्ट यूज कर रहे हो तो। क्योंकि देखा करो, जो मोस्टली जो पर्सन होते हैं ना इंडिया के अंदर, वो इस टाइम पे जरूर फ्री रहते हैं, कहीं ना कहीं जरूर फोन यूज कर रहे होते हैं इस टाइम पे। ठीक है, तो इस टाइम पे आप आराम से फॉलो अप ले सकते हो किसी का भी ब्रॉडकास्ट के थ्रू। ठीक है, अब देखो, अब ये मत किया करो यार कि सिर्फ और सिर्फ अर्निंग से रिलेटेड ब्रॉडकास्ट में डाल रहे हो, कुछ ना कुछ वैल्यूएबल चीजें भी डाला करो। ठीक है, लाइक किसी कोर्स से रिलेटेड डाल दिया आपने। ठीक है, किसी ने अगर कुछ अचीव किया है, लाइक कई सारे लोग हैं जो खुद का ऑफिस सेटअप कर रहे हैं अपनी माइस के अंदर। ठीक है, कई लोगों ने लैपटॉप लिया, कई लोगों ने फोन लिया, तो वो अचीवमेंट्स डाला करो। ठीक है, कई लोग अपने पेरेंट्स को कुछ गिफ्ट दे रहे हैं, तो ये सारी चीजें आप ब्रॉडकास्ट में डाला करो। काफी पर्सनल टच आता है। ठीक है, जो भी आपकी लीड्स रहती है आपसे बहुत अच्छे से टच हो जाती है अगर ये सारी चीजें देखती है तो। बाकी आप अर्निंग के डैशबोर्ड तो वहां पे दिखा ही सकते हो। अगर प्लेटफॉर्म अर्निंग में इसमें अगर कुछ ऑफर आ जाता है, तो ऑफर से रिगार्डिंग भी आप अपने ब्रॉडकास्ट में डाला करो, जिससे कि कोई भी लीड अगर आपके साथ एनरोल करना चाहती है रिसेंटली, तो वो तुरंत आपके साथ जल्दी से स्टार्ट करना चाहेगी। ठीक है, और साथ ही साथ आप ट्रेनिंग से भी अपडेट डाल सकते हो, लाइक जैसे अभी वर्कशॉप चल रहा है, तो वर्कशॉप की हाइप क्रिएट करके आप अपने ब्रॉडकास्ट में डाल सकते हो, जिससे कि आपकी जो भी लीड्स होगी जल्दी से जल्दी स्टार्ट करेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना ब्रॉडकास्ट को यूज कर सकते हैं। हाँ, सो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देख सकते हो ब्रॉडकास्ट मैसेज का। ठीक है, यहाँ पे सतीश जी ने 50,000 का एक फीडबैक दिया था, तो इसको भी देखो मैंने किस तरीके से ब्रॉडकास्ट में यूज किया। और प्लस आज हमारा 4th डे का वर्कशॉप था, तो इसको किस तरीके से मैंने ब्रॉडकास्ट में फॉलो अप किया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप, एक एग्जाम्पल है जस्ट, देखो सबसे पहले मैंने एक हुक लाइन दिया, 50,000 इज जस्ट 3 मंथ्स। देन उसके बाद थोड़ा कुछ ऐसा लिखा मैंने जिससे पर्सन को थोड़ा लगे कि हाँ, कुछ मोटिवेशन से रिलेटेड चीजें हो गई, जैसे सोचो मत, स्टार्ट करो, लेट्स प्ले बैक। और फिर उसके बाद देखो मैंने एक कॉल टू एक्शन दिया है, एक क्वेश्चन पूछा है, रेडी टू स्टार्ट। अब जो भी पर्सन होगा जिसको भी स्टार्ट करना होगा, वो मैसेज करेगा यस। ठीक है, फिर सेकंड वाले में आप जो मेरा ट्रेनिंग है वहां भी देख सकते हो, आर यू रेडी फॉर अमेजिंग वर्कशॉप, इस तरीके से मैंने यहाँ पे चीजें डाल रखी है। तो इस तरीके से आप फॉलो अप ले सकते हो अपने लीड्स का। ठीक है, तो स्टेटस मार्केटिंग, ओके, सो फॉलो अप वाला सेशन हमारा यहीं पे खत्म होता है। अब यहां से हम स्टार्ट करते हैं हमारा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का पार्ट। ठीक है, एक्चुअली सॉरी, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की जो स्पेलिंग है, हैंडलिंग की स्पेलिंग वो थोड़ी गलत हो गई। ठीक है, अभी देखो, जो भी आपकी लीड्स होती हैं वो स्टार्ट करने से पहले कई सारे क्वेश्चंस पूछती हैं। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन पूछते हैं क्या होता है, मोस्टली लोग क्या करते हैं, वो घबरा जाते हैं, अरे अब क्या आंसर देंगे इनको। ठीक है, कुछ समझ ही नहीं आता क्या आंसर करना है सामने वाले को, है ना। तो अभी देखो, यहां से जो भी मैं चीजें समझाने वाला हूँ वो नोट डाउन करना, एक एक पॉइंट। ठीक है, क्योंकि चीजें याद नहीं रहेंगी कि किस तरीके से। अभी देखो मोस्टली जो लोग हैं यहाँ पे वो बिगनर ही हैं। ठीक है, तो जो भी चीजें मैं यहाँ पे अभी जस्ट सिखाने वाला हूँ, इन ऑब्जेक्शन के आंसर देने वाला हूँ, उनको नोट डाउन जरूर करना, वरना अभी सेशन कंप्लीट हो जाएगा और सारी की सारी चीजें आप अभी भूल जाओ। ठीक है, तो सबसे पहला ऑब्जेक्शन
जो मोस्टली लोग यही करते हैं कि यार इसमें इन्वेस्टमेंट होगा क्या, कुछ फ्री में नहीं है। तो उसका देखो सिंपली आप ये आंसर कर सकते हो, उनसे खुद क्वेश्चन पूछो। ठीक है, जैसे आपने अभी आप अपनी लीड से कॉल पे हो, ठीक है, उस पर्सन ने प्रेजेंटेशन वीडियो देख लिया है। प्रेजेंटेशन वीडियो जब उसने देख लिया है, देन आप उसे सिंपली क्वेश्चन पूछा करो कि आप मुझे बता सकते हो कि एक्चुअली में इस प्रेजेंटेशन वीडियो में 3 पैकेज के बारे में बताया गया होगा, आप मुझे तीनों पैकेज का नाम बता सकते हो। या फिर आप ये भी पूछ सकते हो, लाइक जो भी प्रेजेंटेशन वीडियो आप देख रहे थे, उस प्रेजेंटेशन वीडियो को किस पर्सन ने होस्ट किया, आप उस पर्सन का नाम बता सकते हो। इस तरीके से 2 4 क्वेश्चन, एक आध कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेना, जिससे कि हाँ ये कंफर्मेशन मिल जाए कि उस पर्सन ने आपका प्रेजेंटेशन वीडियो देखा है। और तभी आगे बढ़ना जब उसने प्रेजेंटेशन वीडियो देख लिया हो। ये नहीं कि बिना प्रेजेंटेशन वीडियो देखे आप उनको पूरा प्लान समझाया जा रहे हो, कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। ठीक है, सो प्रेजेंटेशन देख लिया आपने, उनसे क्वेश्चन पूछ लिया। क्वेश्चन पूछने के बाद अगर पर्सन वो कुछ डाउट्स रखता है आपके सामने, तो वो यही डाउट्स है, क्या इसमें इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, इस तरीके के कुछ आते हैं। लाइक मेरे पास पैसे नहीं है, ये रियल है या फेक है, कहीं स्कैम तो नहीं है, मेरे पेरेंट्स नहीं मानेंगे, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो अब इन सारे क्वेश्चन को किस तरीके से आंसर करना है, अब हम बात करते हैं। ठीक है, सो सबसे पहला क्वेश्चन, ऑब्जेक्शन, लाइक इज देयर एनी इन्वेस्टमेंट। कई सारे लोग पूछते हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है क्या, या फिर कुछ फ्री में है, पैसे तो नहीं लगेंगे, कहीं पे तो नहीं करना पड़ेगा। तो इसका सिंपल सा आप ये बोल सकते हो, लाइक सामने वाले का जो भी नाम हो, लाइक ऋतिक, आप मुझे यही बता दो आपके आसपास जितने भी सामान है, ठीक है, जो भी चीजें आपके आसपास में, मुझे ये बताओ उनमें से एक भी ऐसी चीज आपको फ्री में मिलती है क्या। तो वो बोलेगा नहीं, आसपास में तो जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें खरीदी हुई है जी। ठीक है, तो उसके बाद उसको सिंपली ये बोल देना कि देखो ये ऐसे कोर्सेस अवेलेबल है यहाँ पे, जो आपको सच में इतने ज्यादा स्किलफुल बना सकते हैं, जिससे आप लाखों की इनकम जनरेट कर सकते हो इन सारे स्किल्स को डेवलप करके। तो आपको लगता है ये सारी चीजें आपको फ्री में मिल सकती हैं। सिंपल उसे क्वेश्चन पूछो, तो बोलेगा नहीं, अब लाखों की चीज, हजारों की चीज आपको कोई फ्री में कैसे दे सकता है, सामने वाला पर्सन खुद बोलेगा। ठीक है, अब सेकेंड ऑब्जेक्शन आ गया, आई डोंट हैव मनी, मेरे पास पैसा नहीं है स्टार्ट करने के। ठीक है, एक सेकेंड होल्ड करना जस्ट। ओके, सो कई लोग बोलते हैं आई डोंट हैव मनी, मेरे पास पैसे नहीं है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तो हम क्या करें। तो उसको सिंपली आप बोल सकते हो, देखो पैसे नहीं है ना, तभी आप मेरे पास आए हो, तभी आपने मुझे डीएम किया है, या तभी आपको ऐसी जरूरत है कि आपको अर्निंग की जरूरत है। ठीक है, तभी आपको अर्निंग करना है क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है। अगेन आप उनसे सिंपली ये क्वेश्चन पूछो कि भाई बताओ अभी तक तुम्हारे पास पैसे क्यों नहीं है। तो वो मोस्टली मोस्टली लोग यही बोलेंगे कि एक्चुअली मैम ऐसा कुछ कर ही नहीं रहा है कि हमारे पास पैसा है। तो बस वही तो बात है। ठीक है, क्योंकि वो कुछ काम कर ही नहीं रहा है, तो ये अपॉर्चुनिटी आप उसको प्रोवाइड कर रहे हो कि भाई आप काम स्टार्ट कर, पैसे अरेंज करके वर्क को स्टार्ट करो, और स्टार्ट करने के बाद आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हो, देन ये प्रॉब्लम आपको कभी नहीं आने वाली। ठीक है, तो इस तरीके से आई डोंट हैव मनी का ऑब्जेक्शन का आप इस तरीके से आंसर कर सकते हो। सिंपली उससे पूछ लो कि भाई तुम्हारे पास पैसे क्यों नहीं है। क्या बताएगा वो, कि मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूं इसलिए मेरे पास पैसे नहीं है। ठीक है, तो आप सिंपली आप उसको बोल दो, तो वही तो बात है भाई, जब कुछ करोगे तभी तो पैसा आएगा। और ये चीज आप बोल सकते हो कि लाइक देखो, कुछ भी स्टार्ट करने के लिए आपके पास ऑलरेडी पैसे नहीं होते हैं, पैसे अरेंज करने पड़ते हैं कुछ भी स्टार्ट करने के लिए, तो अरेंज करो और बिजनेस को स्टार्ट करो। ठीक है, और थर्ड ऑब्जेक्शन आ गया हमारा, इज दिस रियल और फेक। कई लोग पूछते हैं, उनको बिलीव नहीं होता। तो आप सिंपली बता सकते हो कि जो भी अर्निंग में जो ये जो प्लेटफॉर्म है, ये गवर्नमेंट वेरीफाइड है।
ठीक है, इसके लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, आप उनको लीगल डॉक्यूमेंट्स उनको फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है, उनको दिखा सकते हो कि देखो ये गवर्नमेंट वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं इनके, ठीक है, तो ये बिल्कुल 100% रियल है, कोई भी फ्रॉड नहीं है, ठीक है। और एक स्टेटमेंट आप लास्ट में ये भी बोल सकते हो कि देखो, ना तो आप मुझ पे ट्रस्ट करो, ना तो इस प्लेटफॉर्म पे ट्रस्ट करो, लेकिन आप गवर्नमेंट में तो आपको ट्रस्ट होगा ना, गवर्नमेंट तो फेक नहीं हो सकती ना, तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है गवर्नमेंट ने ही वेरीफाई किए हैं, ठीक है, तो गवर्नमेंट्स के डॉक्यूमेंट्स है, इस पे तो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। तो बस यहाँ से ऑब्जेक्शन क्लियर हो गया। अगर उसको स्टिल कुछ डाउट आ रहा है, देन आप अपने इंस्टाग्राम पे उनको, इंस्टाग्राम के हाइलाइट्स उनको शो अप कर सकते हो, और अपने इंस्टाग्राम के हाइलाइट्स में वो सारी चीजें मेंशन करके रखना, आपकी अर्निंग, आपके टीममेट की अर्निंग, कंपनीज के लीगल डॉक्यूमेंट्स, कंपनीज की ट्रेनिंग, सारी की सारी चीजें वहां पे अपने हाइलाइट्स में मेंशन करके जरूर रखना। और उसमें बिल्कुल भी ये मत करना कि यार आप अपने वहां पे फेक अर्निंग्स दिखा रहे हो, ये बिल्कुल भी मत करना यार, क्योंकि देखो आप अगर ऐसा करोगे ना तो ये चीज सही नहीं रहेगी, ठीक है। और फिर उसके बाद फिफ्थ ऑब्जेक्शन आता है हमारा, आई डोंट हैव टाइम, ठीक है, तो उससे पूछो क्यों टाइम नहीं है भाई तेरे पास, क्या करते हो ऐसा दिन भर में, क्या करते हो कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है। कोई भी ऑब्जेक्शन हो सामने वाले से क्वेश्चन पुट अप कर दो, क्यों टाइम नहीं है, बिल्कुल फालतू से आंसर देगा कि मेरे पास, मैं ये करता हूँ इसलिए टाइम नहीं है, ये करता हूँ इसलिए टाइम नहीं है, बहुत रेयरली ऐसा कोई होगा जो सच्ची में कोई जेन्युइन चीज बता रहा होगा। तो अगर कोई पर्सन ये बोलता है आई डोंट हैव टाइम, तो उसको सिंपली ये बोल सकते हो, देखो टाइम किसी के पास नहीं होता, ठीक है, आपके पास भी 24 घंटे है, मेरे पास भी 24 घंटे, भगवान ने सबको 24 घंटे दिए जी, ठीक है, लेकिन आप उस 24 घंटे में कितना प्रोडक्टिव वर्क कर रहे हो, कुछ नहीं, कुछ नहीं कर रहे हो आप तो बिल्कुल। लेकिन वहीं पे आप मुझे देख सकते हो, ठीक है, ऐसे कई सारे एंटरप्रेन्योर्स को देख सकते हो, कई बिजनेसमैन को देख सकते हो, जो उसी 24 घंटे के अंदर बिलियंस में खेल रहे हैं, बिलियन ट्रिलियंस में खेल रहे हैं, तो उनके पास भी तो 24 घंटे हैं, आप ऐसा क्या कर रहे हो। और उनको बताओ ये सिर्फ एक्सक्यूज है कि हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम सबके पास बराबर है, 24 घंटे का टाइम मैनेज करना सीखो, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट का कोर्स भी है, तो टाइम मैनेज करना स्टार्ट करो आज से, आप ऐसे उनको समझा सकते हो। अब फिर कई लोग ये बोलते हैं कि यार मेरे बिहाफ पे आप पे कर दो, ठीक है, मेरी जगह आप पे कर दो, क्योंकि आपकी तो बहुत अर्निंग हो रही है, तो मेरी जगह आप पे कर दो ना, कई सारे लोग बोलते हैं ना, एक बार चैट सेक्शन में बता दो, एक बार चैट सेक्शन में बता दो किस किस को ये ऑब्जेक्शन आता है, मेरी जगह आप पे कर दो, हम बाद में आपको पे कर देंगे जब हमारी अर्निंग होगी तो उसको देखो सिंपल सी बेइज्जती मारो सबके सामने से, सिंपली आप उनको ये बोल दो ना कि भाई मुझे तू ये बता, किसने बोला आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, किसने बोला आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, मैंने तो नहीं बोला, आपको खुद करना है तभी आपने मेरे को डीएम किया था, ठीक है, तो ऐसा क्यों चाहते हो अपने मम्मी पापा को, ऐसे क्यों गिल्ट फील कराना चाहते हो कि आपके, मतलब आपके पापा भी ये सोचते होंगे कि यार मेरा बेटा कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाए, आप तो वही काम कर रहे हो ना, तो अगर आप इस तरीके से इनडायरेक्टली उसकी बेइज्जती करोगे तो बहुत बुरा लगेगा उसको। बेसिकली ये चीज मैं करता हूँ तो मुझे रिजल्ट आता है, बाकी आप देख सकते हो, जो भी चीज आपको परफेक्ट लगे आप उसको कर सकते हो, ठीक है। तो इसका एक और तरीका है, लाइक अगर कोई पर्सन बोलता है कि आप मेरी जगह पे कर दो, तो देखो आप सिंपली ये चीज बोल सकते हो कि देखो एक्चुअली में जो भी मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑलरेडी इस अर्निमाइज के पास हैं, ठीक है, तो अगर मैं किसी और का एनरोलमेंट दोबारा लगाऊंगा, ठीक है, तो कंपनी जो है, अर्निमाइज जो प्लेटफॉर्म है, वो मेरा अकाउंट सस्पेंड कर देगी, तो आप चाहते हो क्या कि कोई भी, मतलब आपके लिए मैं अपना अकाउंट सस्पेंड करवा लूं, तो बोलेगा नहीं यार ऐसा मत करो, ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हो, ये बहुत इफेक्टिव चीज है। लाइक मैंने दो ऑब्जेक्शन, मतलब इस ऑब्जेक्शन के दो आंसर बताए, तो पहला वाला आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं बेसिकली वो यूज करता हूँ, और जो सेकंड मैंने आंसर बताया वो आप यूज कर सकते हो, वो काफी अच्छा है, ठीक है। अब सेवेंथ वाले ऑब्जेक्शन की बात करते हैं, विल यू
हम आपको पे कर देंगे जब हमारी अर्निंग होगी तो। ठीक है, मतलब ये तो सिक्स्थ वाले पॉइंट से मिलता जुलता है। तो सिक्स्थ वाले में जो भी मैंने समझाया वही चीज आप इसमें भी कर सकते हो। ठीक है, अब फिर कई लोग ये पूछते हैं क्या कोई गारंटी है कि हमारी भी अर्निंग होने वाली है। सो अगेन आप उनसे क्वेश्चंस पूछो कि तुम मुझे ये गारंटी दे दो कि जो भी चीजें यहाँ पे मैं सिखाने वाला हूँ या फिर अर्निंग वाइज में जो भी ट्रेनिंग सिस्टम आपको सिखाने वाला है, अगर आपको उसको 100% गारंटी के साथ अगर उस सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करते हो, सही से सीखते हो, तो इस चीज की मैं गारंटी देता हूँ कि आपकी अर्निंग्स होने वाली है। ठीक है, आपने एक उसके सामने कंडीशन रखा, क्या, कि जो भी चीजें आपको यहाँ पे सिखाने वाले हैं हम लोग, या फिर अर्निमाइज प्लेटफॉर्म ट्रेनिंग सिस्टम, ये सारी चीजें सिखाने वाले हैं, अगर तुम इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करते हो, सारी चीजों को अगर अच्छे से सीखने के बाद इनको इम्प्लीमेंट करते हो, तो इस चीज की 100% गारंटी मैं लेता हूँ कि अर्निंग होने वाली है। ओके, आई थिंक मैं थोड़ा ज्यादा फास्ट जा रहा हूँ। ठीक है, सो गारंटी वाला आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। अगर कोई भी पर्सन अगर अगर आपको बोलता है कि आप मेरी गारंटी ले सकते हो कि मेरी भी अर्निंग होगी, तो सिंपली आप उसको बोल दो कि देखो मैं गारंटी एक कंडीशन पे ले सकता हूँ, कि अगर आपकी मतलब जो भी ट्रेनिंग्स या फिर जो भी ट्रेनिंग्स मैं आपको देने वाला हूँ, जो भी चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूँ, अगर आप उसको 100% इम्प्लीमेंट करते हो, बिल्कुल अच्छे से जैसे जैसे सिखाया जाएगा वैसे वैसे अगर इम्प्लीमेंट करते हो, तो इस चीज की मैं गारंटी लेता हूँ कि 100% आपकी अर्निंग होने वाली है। ठीक है, अब इसके बाद ऑब्जेक्शन आता है, कहीं ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है। देखो, नेटवर्क मार्केटिंग मैं बोलता नहीं हूँ कि बुरी चीज है, लेकिन हाँ, लोगों ने बना रखा है कि नेटवर्क मार्केटिंग कोई बुरी चीज है। तो कई लोग बोलते हैं ऐसा कि कहीं नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, ये तो नेटवर्क मार्केटिंग के जैसा लगता है, बंदे जोड़ने पड़ते हैं। कई लोग ये चीज बोलते हैं। तो उनसे सिंपली क्वेश्चन पूछ सकते हो, भाई तो मुझे प्लीज बता सकता है कि एक्चुअली में नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है। क्वेश्चन पूछ लो, क्या होता है नेटवर्क मार्केटिंग। गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, उसको क्लियरली पता ही नहीं होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है। ठीक है, उसको पता ही नहीं होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है। तो अब क्या करना है, उसे सिंपली ये पूछ लो कि भाई देखो, ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है। ठीक है, ये एक एफिलिएट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है, जहां पे हमें सिर्फ प्रमोशन करना है गुड्स एंड सर्विसेज का। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग अलग कॉन्सेप्ट है, एफिलिएट मार्केटिंग अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आप उसको एफिलिएट मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट समझा सकते हो। फिर उसके बाद आता है, क्या होगा अगर हम इन पैकेजेस को सेल नहीं कर पाए तो। अगेन सिंपल सा, बिल्कुल प्यारा सा, उनसे पूछो कि आपको ऐसा क्यों लगता है, आपको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है क्या। मेरी टीम में एक अनुष्का नाम की लड़की है, सेम चीज बोलती थी कि मेरे से हो पाएगा नहीं हो पाएगा। मैंने बोला क्यों नहीं हो पाएगा, मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा था कि क्यों नहीं हो पाएगा, बता सकते हो। तो उन्होंने बताया कि एक्चुअली ये मेरे को बहुत मुश्किल लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मैंने बोला अगर मैं तुझे सिखाऊंगा तो क्यों नहीं हो पाएगा बताओ। उन्होंने बोला अगर आप सच सच में सही से सिखाओगे तो मैं डेफिनेटली कर लूंगी, और इनफैक्ट उन्होंने मेरे साथ स्टार्ट भी किया। तो क्या करना क्या है, अगर कोई भी पर्सन ये पूछे कि क्या मैं सेल कर सकता हूँ या फिर मैं भी ये चीज कर सकता हूँ, तो उनको सिंपली ये चीज बोल देना, आपको एयरप्लेन उड़ाना आता है। सिंपली क्वेश्चन पूछो, आपको एयरप्लेन उड़ाना आता है, आपको स्विमिंग आता है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछो। अगर वो बोलेंगे कि नहीं नहीं आता है, तो उनको बोलो क्या ऐसा रहे, अगर कोई आपको सिखा दे कि किस तरीके से इस प्लेन को उड़ाना है, तो क्या आप नहीं नहीं उड़ा पाओगे। तो बोलेगा नहीं जी, उड़ा लेंगे बिल्कुल। तो बस, वैसे ही इस बिजनेस को मैं सिखाने वाला हूँ आपको। अर्निमाइज के ट्रेनिंग सिस्टम सिखाने वाली है आपको, प्लस मेरी मेंटोरशिप भी सिखाने वाली है। तो मुझे बताओ क्यों नहीं कर लोगे आप। तो बोलेगा डेफिनेटली कर लेंगे हम बिल्कुल। प्लस अगर आप इसमें ये भी चीज इंक्लूड कर सकते हो, देखो ये जरूरी नहीं कि आप सिर्फ सेल करो, जो भी कोर्सेज को प्रमोट करो, ऐसा जरूरी नहीं है। जो भी कोर्स है हमारे पास, उन कोर्स से आप सीख भी सकते हो, बहुत कुछ सीख सकते हो। सीखने के बाद आप अपने सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकते हो, इस तरीके से भी काम कर सकते हो आप। डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, डिजिटल मार्केटिंग सीखो,
उसके बाद वेबसाइट डिजाइनिंग कर सकते हो आप, ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग तो कर ही रहे हो आप यहाँ पे, प्रमोशन, ठीक है। सोशल मीडिया आप वहाँ पे इन्फ्लुएंसर बन सकते हो, सोशल मीडिया मैनेजर बन सकते हो। इतने सारे स्कोप खुल जाते हैं आपके पास सिर्फ कोर्सेज को सीख के। तो ये भी चीज आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी आज की ट्रेनिंग सिर्फ यहीं तक थी। अगर किसी को सिंगल कुछ भी हल्का सा भी कुछ भी डाउट है तो चैट में मेरे को डीएम कर सकते हैं। अभी तक मैंने जितना कुछ समझाया, जितने भी ऑब्जेक्शन समझाए, जो भी स्टेटस मार्केटिंग वाली चीजें समझाई, सारी चीजें क्लियर हो गई हैं सबको। ओके, लास्ट वाला एक बार मैं समझा देता हूँ। व्हाट इफ आई कांट सेल, ठीक है। अगर मैं प्रमोट नहीं कर पाया, फिर मैं सेल नहीं कर पाया कोर्सेज को, सिंपली आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हो कि क्यों सेल नहीं कर सकते आप, आपके अंदर ऐसा क्या है कि आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। देन उनसे एक और क्वेश्चन पूछना कि लाइक, अगर क्या आपको एयरप्लेन उड़ाना आता है, तो बोलेगा नहीं। सो अगर मैं आपको सिखा दूं कि इस तरीके से एयरप्लेन को उड़ाना है, तो क्या आप उड़ा सकते हो, तो बोलेंगे हाँ ऑफ कोर्स। तो बोल देना आप सिंपली उनको कि देखो, सिंपली ये भी वैसा ही, अगर मैं आपको बिजनेस करना सिखा दूंगा, किस तरीके से यहाँ पे काम करते हैं, किस तरीके से यहाँ पे इस चीजों को प्रमोट करते हैं, अर्निमाइज का ट्रेनिंग सिस्टम, मेरी मेंटोरशिप, अगर ये सारी चीजें अगर आपको सिखाई जाएंगी कि किस तरीके से यहाँ पे वर्क करना है, तो आप क्यों नहीं कर लोगे। तो बोलेगा जी तब तो कर लेंगे अगर मेरे को सिखाया जाएगा तो इस तरीके से आप सिंपली उसको आंसर दे सकते हो, जेन्युइन, एकदम पॉइंट टू पॉइंट बातें किया करो अपने डीड से, ठीक है। और कभी भी अगर कोई भी पर्सन कोई भी ऑब्जेक्शन पुटअप करता है, देन आप सामने से क्वेश्चन पुटअप करो उससे, ठीक है। जब क्वेश्चन पुटअप करोगे तभी बिल्कुल अच्छे से ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हो पाएगी, ठीक है। किसी और कुछ और